अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वायरसेस। वायरसेस हमारे पास क्या होते हैं? आर ओब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ओब्लिक इंट्रासेलुलर मीन्स टू से कि ये हमारे पास आउटसाइड ये ग्रो नहीं करते हैं बट इनसाइड आते हैं और फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं और ग्रो करते हैं। ओब्लिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं दे टू यूटिलाइज होस्ट मेटाबॉलिक इंजाइम होस्ट राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि खुद इनके पास कुछ नहीं होता, अदर बॉडी में आकर मतलब कि किस सेल में आकर उससे उसके न्यूट्रिएंट लेके अपना फंक्शन करते हैं, आपके क्या वर्किंग करनी है वो चीज़ करते हैं। दे कैन नॉट मेक एनी थिंग बाई ऑन देयर ओन। ये अपने आप कुछ नहीं बनाते। दे यूटिलाइज द सेल मटीरियल टू बिल्ड दैम सेल। अपने आप को बिल्ड करने के लिए सेल का मटीरियल यूज़ करते हैं। मतलब कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, किसी अदर सेल में जाके फिर अपनी खुराक बनाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको अगर इसका स्ट्रक्चर बताऊं वायरसेस का, इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए, डायग्राम से भी आपको पता चल गया कि न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड कोर होता है सबसे पहले वायरसेस में। नेक्स्ट इसको सराउंड किया होता है प्रोटीन है जिसको हम कैप्सिड कह रहे हैं। और सम टाइम जो आउटर लेयर होती है वो लिपिड इन्वेलप होता है जिसको हम लिपोप्रोटीन इन्वेलप कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं अगर आपको बताऊं, मैनी वायरसेस इन्फेक्ट स्पेसिफिक होस्ट सेल। बहुत से वायरस एक स्पेसिफिक होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। मैनी वायरल इन्फेक्शन आर सेल्फ लिमिटिंग। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं वायरल जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, जिसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ फ्यूज डेज में ठीक हो जाते हैं। लाइक रीनो वायरस डेट कॉजेज द कॉमन कोल्ड्स। सम कॉमन जो है ना वायरस इन्फेक्शन होते हैं लाइक इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स। इसमें ये जो है ना यूजुअली ओवरकम द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ओवरकम कर देते हैं। नेक्स्ट अदर वायरसेस कॉजेज सीरियस एंड इवन फेटल डिजीज़। और कुछ वायरसेस इतने सीरियस होते हैं, इतने मतलब कि डेंजरस होते हैं कि वो डिजीज़ जो है इतनी सीवियर कॉज करती हैं और अग्रेसिव थेरेपी रिक्वायर होती है हमें। लाइक एच आई वी वायरस जो है जो हमें एड्स कॉज करता है, इसका अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं बन सका, क्योर नहीं हम कर सकते। नेक्स्ट अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊं, वायरसेस की क्लासिफिकेशन की गई है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, सबसे अंदर वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड कोर होता है जिसमें डीएनए और आरएनए होता है। उसी की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की गई है, डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस हमारे पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ द डीएनए जीनोम। इसमें डीएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। वायरस रेप्लिकेशन होती है जो कि है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें हमारे पास आरएनए जीनोम प्रेजेंट होता है। और वायरस रेप्लिकेशन किस पे डिपेंड करती है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पे एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है इसमें। इसकी एग्जांपल हर्पस वायरस हो गया विद हेपेटाइटिस बी। इनमें क्या होता है, डीएनए वायरसेस होते हैं। और आरएनए वायरस किस में होते हैं, डेंगू फीवर अगर वायरस है उसमें आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए वायरस होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपको लाइफ साइकिल बताऊं वायरसेस की कि क्या लाइफ साइकिल है, वायरसेस कैसे ग्रो अप करते हैं। सबसे पहले अटैच होते हैं। अटैचमेंट ऑफ द वायरसेस टू द रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल सरफेस। सबसे पहले वायरस है उसने होस्ट सेल जो होगा ना उसके साथ जाके अटैच करना है। लाइक ये होस्ट अगर सेल है ना, तो ये अगर वायरस है तो इसने सबसे पहले आके इस होस्ट सेल के साथ क्या करना है, अटैच करना है। एंट्री ऑफ द वायरसेस थ्रू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन। अब ये होस्ट सेल वायरस क्या करेगा, होस्ट सेल में एंट्री करेगा, अंदर आने की कोशिश करेगा। अनकोटिंग, अंदर आ जाएगा। जब ये वायरस सेल के अंदर आएगा तो क्या करेगा, अपनी अनकोटिंग करेगा न्यूक्लिक एसिड की। वायरस में न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना जिसमें आरएनए और डीएनए होता है, वो यहाँ पे आके अंदर अपनी अनकोटिंग करेगा, देन रेप्लिकेशन करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, डीएनए आरएनए बनाएगा और फर्दर क्या करेगा, सेल से बाहर निकल जाएगा और पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ये हमारे पास फिनोमिना बेसिकली लाइफ साइकिल हो रही होती है। रेप्लिकेशन करेगा, सिंथेसिस ऑफ द अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन। क्या होगा, अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। सिंथेसिस ऑफ द न्यू वायरल डीएनए आरएनए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंथेसिस ऑफ द लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन। उसके बाद होगा असेंबली, म्यूटेशन अकर होगी और वायरल पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम द सेल से रिलीज हो जाएंगे। वही चीज़ अगर ये डायग्राम में भी आपको बताऊँ, अटैचमेंट न्यूक्लिक एसिड की, देन हमारे पास क्या हुआ, ये जो है वायरस अंदर गया सेल के अंदर, तो देन यहाँ पे आके रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद सेल से बाहर निकल गया और जो सेल था उसको डिस्ट्रॉय कर गया इस प्रोसेस में। होप सो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अदर टॉपिक आप कुछ समझना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।